हेलो फ्रेंड्स, रिसेंटली ये चीज़ देखने को मिली जहाँ पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका का दौरा किया। यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली कि ये फोर्थ ऐसे प्राइम मिनिस्टर और देश के हेड थे जिन्होंने ट्रंप जो हैं उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद में ये विज़िट करी है अमेरिका के अंदर। यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है कि फ्रांस के अंदर पहले एआई समिट को अटेंड करने के बाद में प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली जो है वो अमेरिका पहुँचता है सुबह 5 बजे, और वहाँ पहुँचने के बाद में काफ़ी तरह की बातचीत यहाँ पर जो है दोनों के बीच में देखने को मिलती है। ये भी मैं आपको बता दूँ कि दुनिया भर के अंदर सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो जो चर्चा के अंदर विषय रहे, जो चर्चा के अंदर जो बायलैटरल मीटिंग रही है वो बेसिकली ये इंडिया यूएस की मीटिंग थी, जिसके अंदर काफ़ी तरह के पैक्ट्स इंडिया और यूएस के बीच में देखने को मिले। इसका बड़ा रीज़न ये कि ये भी निकल करके आता है कि प्राइम मिनिस्टर रशिया की भी मीटिंग करके गए हैं तो कुछ महीनों पहले, और उसके बाद में यूएस भी गए हैं, तो दोनों के बीच में ये जो बैलेंस बनाने की जो बात है उस चीज़ के कारण से ये ज़्यादा यहाँ पर जो है वो बात उठी है। सेकेंडली, हम लोग रशिया के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर रहे हैं, उसके साथ में यूएस के साथ भी कर रहे हैं। दुनिया में बहुत लिमिटेड ऐसे देश हैं जो दोनों को एक साथ चला रहे हैं, और ऐसे में यूक्रेन वॉर की सिचुएशन के अंदर दोनों को एक साथ चलाना और अच्छे तरीके से टाइट रोप बैलेंस के साथ में करना अपने आप में ये एक बड़ा जो है वो अचीवमेंट है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई इस मीटिंग के अंदर ऐसी क्या बड़ी चीज़ें हुई है जो कि ज़्यादातर जो है लोगों की नज़रों में आई और जो ज़्यादा जो है वो देखने को मिली। सबसे बड़ी चीज़ एक ये भी इसके अंदर है जो कि शायद लिखने में नहीं आती है, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है कि तुलसी गबार्ड जो है, जो कि वहाँ की बेसिकली इंटेलिजेंस चीफ है, उनसे भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो वहाँ पर मिले हैं, और इसके साथ में कई सारे इंटेलिजेंस के भी कई तरह के पॉलिटिकल पैक्ट्स भी यहाँ पर हुए। तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें इनिशिएटिव सामने आए हैं दोनों के रिलेशंस में, तो यूएस कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव। कॉम्पैक्ट का मतलब है कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। बेसिकली यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि मिलिट्री पार्टनरशिप दोनों के बीच में जो है वो सामने देखने को मिलेगी, जहाँ पर आज तक ये देखने को मिलता था कि हम लोग सिर्फ रशिया के साथ में ही इस तरह की पार्टनरशिप्स के अंदर रहते थे, लेकिन अब यूएस कोशिश कर रहा है कि वो इंडिया का सबसे अच्छा दोस्त बन सके, और ऐसे ही इंडिया भी दोनों तरफ से जो है बेसिकली एक अच्छा बेनिफिट लेना चाहता था। जहाँ एक तरफ रशिया से, वहीं दूसरी तरफ यूएस से अच्छी टेक्नोलॉजीज़ को इंडिया में लेना चाह रहा है। यहाँ पर बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी को ये ध्यान रखें, हम लोग सिर्फ खरीदेंगे नहीं। सिचुएशन पहले ये हुआ करती थी कि इंडिया वॉज अ इम्पोर्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडिया जो है वो इम्पोर्ट करता था बाहर से चीज़ें, आर्म्स भी इम्पोर्ट करता था, तो आर्म्स का एक इम्पोर्टर माना जाता था और एक एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन माना जाता था यूएस के लिए। लेकिन अब यूएस ने इंडिया का डेजिग्नेशन को चेंज करके और एक डिफेंस पार्टनर के रूप में रखा, यानी कि हमारे साथ में जो है बेसिकली मिल करके वो यहाँ पे काम करेंगे और डिफेंस को यहाँ पर जो है डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो कॉम्पैक्ट के तहत यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि नए डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स यहाँ पर सामने आएंगे। नए डिफेंस के प्रोक्योरमेंट्स यहाँ पर सामने आएंगे, जिसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि 10 ईयर फ्रेमवर्क फॉर यूएस इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप, यूएस प्लेजिंग एडिशनल डिफेंस सेल्स एंड को प्रोडक्टिव्स। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो प्लेन्स हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यूएस की तरफ से सेल किए जाएंगे इंडिया को, जिसमें F-35 जो कि 5th जनरेशन जेट है। ये ध्यान रखिएगा, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आज की डेट में जो डिफेंस का मार्केट है उसमें सबसे बड़ी चीज़ है लेने के लिए, है ना। तो ऐसा यहाँ पर इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ले सके। उसका बड़ा रीज़न ये है कि आज की डेट में इंडिया के अंदर जो स्क्वाड्रन्स हैं वो बहुत जल्द जो है वो बेसिकली कम होने की तरफ जा रही है, और ऐसा कहा जा रहा है कि 31 स्क्वाड्रन से अगर आपके पास में कम है, 29 से भी कम है, तो इसका मतलब आप 2 फ्रंट वॉर नहीं लड़ सकते, ऐसा माना जाता है ना। और आज की डेट में हमारे पास में जो है वो 29 से थोड़ा ही ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम लोग 2030 तक हमारे तकरीबन 10 स्क्वाड्रन्स ऐसे होंगे जो रिटायर हो जाएंगे। ये चीज़ें भी जो है वो बाहर आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में इंडियन एयरफोर्स उस सिचुएशन में नहीं रहेगी शायद जिसके अंदर वो दोनों फ्रंट से वॉर लड़ सके, अगर उसने और ज़्यादा जो है वो प्रोक्योरमेंट नहीं किया तो इस चीज़ के लिए सरकार आज की डेट में बहुत हद तक यहाँ पर प्रोक्योर करने की कोशिश कर रही है, और प्रोक्योरमेंट में 5th जनरेशन फाइटर जेट्स ही प्रोक्योर कर रही है। और यहाँ पर ये भी चीज़ सामने आती है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई इंडिया के पास में फाइटर जेट्स है, बाकी हमारे पड़ोसी और जो दुश्मन देश हो सकते हैं उनके पास नहीं है। ये चीज़ देखने को मिली है कि तकरीबन जो हमारे आसपास के पड़ोसी हैं वो भी इसके अंदर काफ़ी हद तक काम कर रहे हैं। जैसे देखने को मिलता है चाइना जो है उसके पास में यहाँ पर जो है वो एक अच्छे खासे यहाँ पर जो है वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट और तकरीबन 250 के आसपास उसकी स्ट्रेंथ है, यानी कि 250 जो है वो उनके पास में पहले से ही इस तरह के एयरक्राफ्ट बने हुए हैं, जिसका नाम शेन्यान जे जो है वो इन्होंने रखा है। इसके अलावा दुनिया में और कहाँ देखने को मिलती है चीज़ें, तो सुखोई 57 भी जो है बेसिकली ये एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है जो कि रशिया इंडिया को बेचना चाह रहा है, और वैसा ही एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो F-35 है जो कि बेसिकली इंडिया जो है उसको यहाँ पर मिलेगा।
ठीक है ना। इंडिया किस हिसाब से कैसे कितने खरीदेगा, इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन अभी तक बाहर नहीं आई है, लेकिन अभी तक ये चीज़ है कि इंडिया इस चीज़ को खरीद सकता है। ओके, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, India's 50,000 crore project to develop fifth generation aircraft developed by Aeronautics Development Agency of DRDO, manufactured by Hindustan Aeronautics Limited, co-produced by Javelin anti-tank guided missile। anti-tank guided missile को यहाँ पर जो है वो बनाया जाएगा। आज की डेट में हम लोग देखते हैं कि anti-tank guided missiles के अंदर हमारे पास में नाग है, लेकिन इसको और एडवांस वर्जन यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ के अंदर यहाँ पर ऑटोनॉमस सिस्टम इंडस्ट्रियल अलायंस एशिया भी यहाँ पर जो है वो इनोवेशन को बढ़ाने के लिए लाया गया है, लॉन्च किया गया है। और इसके साथ में स्पेस, एयर डिफेंस, मैरीटाइम अंडरसी ऑपरेशंस के लिए भी यहाँ पर जो है वो काम किया जाएगा। इसके साथ में ऑटोनॉमस सोनार सर्विलेंस सिस्टम बाय थ्यान महान भी यहाँ पर जो है वो चीज़ देखने को मिली है सी पैकेट के रूप में। यूएस ट्रस्ट इनिशिएटिव, ये एक और इनिशिएटिव है जिसका मेजर जो रीज़न है बनाने का वो बेसिकली स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज़ है। स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके और बेसिकली यहाँ पर ये जो है वो चीज़ें बढ़ाई जाएगी, यानी कि जो क्रिटिकल एरियाज़ हैं, जो जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर है ना, तो जितने क्रिटिकल एरियाज़ हैं वहाँ पर एंटर किया जाएगा और उसके अंदर जो जो जगहों पे टेक्नोलॉजीज़ को काम में लिया जाता है वहाँ पर बेटर टू बेटर बनाने की कोशिश की जाएगी। इंडिया के साथ कोलैबोरेशन बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर ये भी मैं आपको बता दूँ कि रिसेंटली इसी मीटिंग के दरमियान में न्यूक्लियर सेक्टर को भी आगे बढ़ाने की बात हुई है। आपको मैं बता दूँ कि इंडिया के न्यूक्लियर पावर का जो सिस्टम था उसको ज़्यादा यूएस शुरुआत में सपोर्ट नहीं करता था, और उसके बाद में 97, 98, 99 के आसपास में जब उनका शक और गहरा होने लगा, उसी दरमियान में हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, हम लोगों ने जो है बेसिकली न्यूक्लियर टेस्ट करे, और न्यूक्लियर टेस्ट ऑपरेशन शक्ति की हेल्प से बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि पूरे के पूरा जो इलाका था न्यूक्लियर टेस्ट के दरमियान में हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि भाई पूरे के पूरे एरिया के अंदर ब्लास्ट करके देखा, तो इसका इफेक्ट यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि यूएस का और हमारा विश्वास उठ गया था एकदम। और ऐसा क्या देखने को मिलता है कि हमारे रिलेशंस भी ख़राब हो गए थे, लेकिन बाद में हमने धीरे धीरे उसको सही किया और 2007-8 के आसपास में यहाँ पर आते आते यूएस और इंडिया के बीच में न्यूक्लियर डील होती है। अब उसके बाद में, उस समय के बाद में वापस से उस न्यूक्लियर डील के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। तो अब हम लोग वापस से उस चीज़ के अंदर आगे बढ़ेंगे और न्यूक्लियर से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, वो जो टेक्नोलॉजी है वो अब इंडिया को यहाँ पे ट्रांसफ़र करी जाएगी और काफ़ी सारी चीज़ों में हम लोग उनसे सीखेंगे और वो भी हमारे साथ पार्टनर बनेंगे इस चीज़ के अंदर कि कैसे कैसे काम किया जा सकता है। एमिंग टू एनहेंस द कोऑपरेशन इन क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, एडवांसिंग मटेरियल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। इंडिया विल इंक्रीज ऑयल एंड गैस इम्पोर्ट्स फ्रॉम यूएस। भाई हर एक का डायरेक्ट ये इशू रहता है कि भाई इंडिया और यूएस के बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें यूएस सेल कर सकता है ऑयल इंडिया को, लेकिन फिर भी इंडिया सारा ऑयल जो है वो रशिया से खरीदता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर रशिया से, सऊदी अरेबिया से, यूएई से, बाकी देशों से आप ऑयल खरीदते हो, यूएस से नहीं खरीदते। ये यूएस का एक कंटेंशन था और यूएस से एज हम लोग हमारा अब ये देखने को मिल रहा है कि इंडिया का ऑयल और गैस इंपोर्ट्स बढ़ेगा। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे सामने आ रही है। इसके साथ में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अंदर, जहाँ पर आज की डेट में इंडिया मेंबर नहीं है, वहाँ पर भी यूएस सपोर्ट करेगा इंडिया की मेंबरशिप को, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो चीज़ें चलेगी। और जैसे मैंने आपको कहा था सिविल न्यूक्लियर डील जो कि 2007-8 के अंदर हुई थी, उसको यहाँ पर आगे कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पर बात करी जाएगी और इम्प्लीमेंट किया जाएगा अच्छे से। दूसरे और कौन कौन से कोऑपरेशंस यहाँ दोनों के बीच में देखने को मिले, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो स्पेस कोऑपरेशन देखने को मिला है। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस इनोवेशन इंस्पायर्ड बाय इंडस एक्स प्लेटफॉर्म टू ड्राइव एकेडमिक एंड इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप इन स्पेस एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, स्पेस के अंदर हम लोग उनके साथ में मिल करके और बातचीत कर सकें और बेसिकली जो है वो एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ को काम में ले सके ताकि इसरो और आगे की तरफ मूव कर सके। उस चीज़ के लिए यहाँ पर जो है वो बेसिकली इंडस एक्स प्लेटफॉर्म की हेल्प से यहाँ पर जो है वो चीज़ें लाई गई है इंडस इनोवेशन में। नासा और इसरो पार्टनर हैं एक्सियोम की हेल्प से टू सेंडिंग फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू आईएसएस एंड एक्सपीडाइट निसार डुअल रडार सैटेलाइट लॉन्च। आईएसएस बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जो कि जहाँ पर कि ह्यूमन बींग्स स्पेस के अंदर रहते हैं। वो एक परमानेंट जगह बना रखी है जो कि अर्थ के आसपास रिवॉल्व करती है ना। तो इस पूरे एरिया के अंदर ये चीज़ देखने को मिली है कि ये जो आईएसएस का पार्ट है, इस आईएसएस के पार्ट के अंदर जो है वो इंडिया ने कोलैबोरेशन किया उनके साथ, क्योंकि आईएसएस जो है वो बेसिकली दो पार्ट में बटा हुआ है, एक रशिया का है और एक यूएस का है। तो ऐसे में इंडिया जो है वो यूएस वाला जो पार्ट है उसके साथ में यहाँ पर लग करके काम कर रहा है। निसार डुअल रेडार टेक्नोलॉजी, ये सैटेलाइट रेडार्स के हिसाब से यहाँ पर काम करता है। एक्सट्रेडिशन और 2611 टेरर एक्यूज थावर राणा। देखो यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि थावर राणा ये जो पर्सन है, ये मेजर वो पर्सन थे जिन्होंने इंडिया के खिलाफ यहाँ पर जो है वो एक
साजिश रची थी और 26/11 का जो हमला था जो कि ताज ओबरॉय और नरीमन हाउस पर देखने को मिला, उस इलाके के अंदर यहाँ पर जो है वो बड़े मास्टरमाइंड्स के रूप में दुनिया में जितने लोग थे उनमें से ये भी एक पर्सन थे। तो ये है, ओके। सो ये जो पर्सन है इनको यहाँ पर एक्स्ट्राडिक्ट किया जाएगा। इनको जो है बेसिकली ये जो यूएस के अंदर है तो यूएस से इनको वापस इंडिया भेजा जाएगा। इंडिया जो है वो इनको लेकर जा सकती है, अरेस्ट कर सकती है। ये चीज़ यहाँ पर जो है बेसिकली ये भी एक बड़ा पैक्ट जो है वो दोनों के बीच में देखने को जो है वो मिला है। यानी कि इंडिया के जो अक्यूज्ड है, जो कल्प्रिट्स हैं, जो इंडियन सॉइल के ऊपर अटैक करने के लिए कल्प्रिट्स हैं, उन सबको जो है वो अरेस्ट करके इंडिया लाया जाएगा। इसकी भी तैयारी की गई है। इकोनॉमिक एंड ट्रेड एक्सपेंशन, आज की डेट में इंडिया और यूएस का के बीच में जो ट्रेड है तो उसमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि इंडिया ट्रेड सरप्लस के अंदर है। गौरतलब है कि ये चीज़ जो है दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन का पॉइंट भी है दोनों देशों के बीच में, क्योंकि प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने ये बात कही थी कि इंडिया का हमारे साथ जो रिलेशनशिप है उसमें हम लोग जो है वो इंडिया को बहुत सारे कंसेशंस देते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीडम देते हैं, लेकिन इंडिया हमारे ऊपर उतने ही टैक्सेस लगाता है। और इसका इफेक्ट ये है कि आज की डेट में अगर देखा जाए तो दोनों के बीच का जो ट्रेड है वो तकरीबन $128 बिलियन है, 128 कुछ 129 के आसपास में। तो ऐसी सिचुएशन में 128 बिलियन के अंदर तकरीबन $70 बिलियन के आसपास में इंडिया का एक्सपोर्ट है, और उनका जो एक्सपोर्ट है हमारे लिए, हमारी तरफ, वो सिर्फ $50 बिलियन के आसपास में है। इसका मतलब ये है कि हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को और यूएस हमें कम एक्सपोर्ट कर पाता है। उसका रीज़न ये है कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगते हैं, हम लोग बहुत टैक्सेस लगाते हैं। तो अभी रिसेंटली इस बार जो बजट पेश हुआ उसके अंदर सरकार ने इस चीज़ को भी कंट्रोल किया है, जहाँ पर सरकार ने जितने भी टैक्सेस लगाए जा रहे थे इस तरह की यूएस मेड चीज़ों पर, जैसे जो रिच मोटरसाइकिल्स जो इंडिया के अंदर आती है, जो एलीट मोटरसाइकिल्स इंडिया में आती है, इसके अलावा जो दूसरी चीज़ों का इंपोर्ट होता है उसके ऊपर जो हेवी टैक्सेस लगते थे, रिसेंटली सरकार ने उनको कम किया है। इसके साथ में ये भी चीज़ देखने को मिल रही है कि दोनों ही देशों के बीच में ये टारगेट रखा गया है कि भाई ट्रेड का डेफिसिट को हम लोग नहीं करेंगे, और उसकी जगह 2030 तक हम लोग जो है वो $500 बिलियन का आपस में ट्रेड करेंगे। इस तरह का टारगेट अभी जो है वो रखा गया है ना। मल्टीलेटरल कोऑपरेशन, सैंड इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, बोथ लीडर्स रीअफर्म्ड कमिटमेंट टू क्वाड के ऊपर रिकमिट किया है, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने यूएस प्रेसिडेंट को इस चीज़ के ऊपर इनविटेशन भी दिया है कि क्योंकि इस बार जो है बेसिकली क्वाड की जो मेज़बानी है, जो प्रेसिडेंटशिप है वो इंडिया के पास में है, इंडिया के अंदर मीटिंग होगी क्वाड की। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है वो हम लोगों ने उनको यहाँ पर इन्वाइट किया है। ओके, पीएम मोदी इन्वाइटेड प्रेसिडेंट ट्रम्प टू इंडिया फॉर क्वाड लीडर्स समिट 2025। इंडिया यूएस के रिलेशन पहले से कैसे रहे हैं, किस तरह के रिलेशंस पहले दोनों के बीच में जो है वो देखने को मिले, तो उसके अंदर हम लोग यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं कि दोनों के बीच का जो ट्रेड है वो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, दैट 129.2 है। एग्जैक्ट फिगर क्या है, तो एग्जैक्ट फिगर है 129.2 बिलियन डॉलर्स है, जिसके अंदर 87 बिलियन का जो है बेसिकली यहाँ पर एक्सपोर्ट है, और इम्पोर्ट हमारा सिर्फ 41 बिलियन डॉलर्स का है, ऐसा दिख रहा है। US is the third largest investor in India with cumulative foreign direct investment inflow of $65 बिलियन। थर्ड लार्जेस्ट इन्वेस्टर इंडिया के अंदर जो है वो यूएस माना जाता है। डिफेंस कोऑपरेशन में दोनों की जो है वो 2005 जो डिफेंस फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से चीज़ें दिखती है। यूएस रैंक थर्ड इन आर्म सप्लाई इन इंडिया बिहाइंड रशिया एंड फ्रांस। रशिया और फ्रांस के बाद में थर्ड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर है इंडिया को। इसके बाद में ये चीज़ देखने को मिलती है कि इंडिया साइंड 3.5 बिलियन डील विद यूएस टू एक्वायर प्रीडेटरी ड्रोन 31 MQ-9B प्रीडेटरी ड्रोन। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे ड्रोन्स हैं जो कि इतने एक्टिव हैं, इतने ज़्यादा केपेबल हैं कि वो खुद से ही किसी एरिया के अंदर जा कर के ज़रूरत पड़े तो अटैक करके और उस चीज़ को ख़त्म करके और वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रीडेटरी ड्रोन्स जो है वो एक अलग लेवल का डिफेंस है, अलग लेवल का बेसिकली जो है वो टेक्नोलॉजी है। और ये जो ड्रोन सिस्टम है ये काफ़ी हद तक जो है वो एक आप कह सकते हो कि एक अलग लेवल को टच करेगा इंडिया, अगर ये सारे जो ड्रोन्स हैं ये हमारे पास में पहुँचते हैं। तो ये सारे जो ड्रोन्स हैं, आप जैसे फॉर एग्जांपल पीओके में अगर हम लोग इस एरियाज़ को लगाते हैं तो वहाँ पे घना जंगल है, पहाड़ी इलाका है, तो ऐसे में ये ड्रोन्स बहुत काम आ सकते हैं ताकि आप टेररिस्ट को सर्च कर सकते हो, अटैक कर सकते हो और पकड़ सकते हो टाइमली। Launch of India-US Defense Acceleration Ecosystem on 2023 under ICET to foster collaboration among the डिफेंस कॉरपोरेशन कंपनीज इन्वेस्टर्स। जनरल इलेक्ट्रिक्स F414 इंजन, ये भी ध्यान रखें, ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र था पिछले साल, जिसके अंदर जो है वो F414 इंजन की जो टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली जो है वो इंडिया को यहाँ पर जो है वो दी गई थी। इसका मतलब है जो फाइटर जेट्स होते हैं उनको चलाने के लिए जो इंजन चाहिए उसकी टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफ़र की जाएगी। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव दोनों देशों के बीच में देखने को मिलता है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग टेक्निकल अरेंजमेंट मिस्ता
फॉर इम्प्रूविंग मैरिटाइम डोमिनेंस अवेयरनेस। एंड एक्सरसाइज कौन कौन सी चलती है, तो वज्र प्रहार एक एक्सरसाइज चलती है और सेकंड है युद्धाभ्यास, ठीक है ना। तीसरी चीज़ क्या है कि साल्वेक्स इंडियन नेवी, कोप इंडिया एयरफोर्स की और टाइगर ट्रम्प ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है। मालाबार एक्सरसाइज, मालाबार में तो काफ़ी और भी देश हैं जिसमें यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया ओवरऑल इंडिया के साथ में मिलते हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन में जितने दूसरे बड़े इंस्टीट्यूशंस आप देखोगे उनमें लगभग सबके अंदर यूएस एक मेंबर होगा, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस दिखे, चाहे वो G20 हो, चाहे वो एसोसिएशन हो साउथ एशियन नेशंस हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, I2U2 हो, या फिर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी हो। तो ये चीज़ के हिसाब से हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि इंडिया यूएस रिलेशन एक अलग दिशा के अंदर जा रहे हैं, जहाँ पे एक काफ़ी अच्छा बेनिफिट दोनों ही देशों के बीच में देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। इसके अलावा और कौन से टॉपिक के ऊपर आप एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यहाँ पर कई चीज़ें समझ में नहीं आई हैं जिसको समझाया जा सके, तो ऐसे में भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि आप इस चीज़ों के ऊपर इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करें ताकि हम लोग उस चीज़ को आपको और बेहतर तरीके से दे सकें। सो थैंक यू वेरी मच।